cumulative frequency curve. प्लीज अपने पास हेडिंग डाल लीजिए, cumulative frequency curve। हम्म। जी, क्या होगा? नहीं, टेस्ट तो सिर्फ उसका सीक्वेंशियल सीरीज का। ओहो। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटे कभी हमें बनी आ जाती है और कभी हमें बनानी पड़ती है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कभी हमें बनी आ जाती है और कभी हमें बनानी पड़ती है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो होता है ये हमें क्या हेल्प करता है? ये हमें ट्रेंड शो करता है। आपको याद होना चाहिए कि एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क होता है, उसको स्टडी करने के लिए हम एक दफा फिर से पीछे चले जाते हैं और हम लेक्चर में देख लेते हैं कि हमने कहा था अगर फ्रीक्वेंसी है 1 और फिर नेक्स्ट क्लास में 3, फिर 5, फिर 1, फिर 2, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई। ये इस क्लास तक, ये यहाँ तक 1 है जनाब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये ग्रुप भी ऐड करेंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जमा कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 + 3 4 आ गई थी, फिर 4 + 5 9 आ गई, फिर 9 + 1 10 आ गई, फिर 10 + 2 12 आ गई। दिस इज व्हाट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज। हमने देखा था जब भी हम फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेटिव डाटा यानी कि मिड पॉइंट के साथ जब भी हम फ्रीक्वेंसी का चार्ट बनाते थे तो जो चीज बनती थी दैट वाज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। वो क्या था? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन थी। कि हमें किसी भी डेटा का, अगर हमें रेंज ऑफ डेटा भी दिया उसका मिड पॉइंट ले आप उसकी फ्रीक्वेंसी, आप उसके मिड पॉइंट के साथ हम बता सकते हैं। ये हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में शो करती है, फ्रीक्वेंसी का ट्रेंड क्या है, ग्रुप टू ग्रुप फ्रीक्वेंसी का ट्रेंड क्या है, ये हमें ये बताती है। लेकिन जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या करती है बेटे? वो हमें फ्रीक्वेंसी की कलेक्टिव कलेक्शन का हमें ट्रेंड देती है। ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा जी, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से होता क्या है? हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सीखने के लिए क्या चीजें होती हैं? मैं चाहता हूं कि आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने भी सिखाई जाए और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने सिखाई जाने के साथ साथ आपको बताया जाए कि पेपर में इससे क्या क्या पूछा जाता है। जब भी आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है तो आपके पास जो डेटा होता है वो किस तरह से अरेंज होता है? आपके एक्स एक्सिस पे आपके ग्रुप्स या रेंज ऑफ डेटा या एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू होती है और वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ इवेंट्स। क्या है ये? नंबर ऑफ, या अल्लाह, एक सेकंड जी, पेंसिल थोड़ी सी तंग कर रही है। मैं एक मिनट देखता हूँ जी नोट्स में चला के इसको, एंड विल कम बैक। नंबर ऑफ इवेंट्स को जाहिर करती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये यूं कहना चाहिए, नंबर
ऑफ कलेक्टिव इवेंट्स। या यूं कह देना चाहिए कि ये हमें क्या बताती है, इट शोज द ट्रेंड ऑफ राइज और फॉल इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसिव क्लासेस। वालेकुम सलाम। सक्सेसिव क्लासेस का मतलब है हर आने वाली क्लास में क्या हो रहा है। आप अगर गौर करेंगे तो जो हमारे पास इसकी एग्जांपल के तौर पे लिखा जा सकता है, जो हमारे पास क्रिकेट का स्कोर का ग्राफ होता है, जो हमारे पास क्रिकेट के स्कोर का ग्राफ होता है, ये मैं रफ बना रहा हूँ, इसको भी इरेज कर दूंगा। तो उसमें अगर हर ओवर का अलग से स्कोर मेंशन्ड हो, बार शार कुछ बना हो, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसकी ऐसी बनेगी। ठीक है। लेकिन हमारे पास वो बना किस तरह से होता है, क्रिकेट का जो स्कोर कार्ड का ग्राफ होता है, वो आमतौर पे कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ बना होता है। राइट। क्योंकि वो एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ होता है। कौन सा ग्राफ होता है? तो हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बनाने की बजाय सिर्फ एग्जाम्पल एक लिख लेंगे, क्रिकेट। जी बेटे। स्कोर ग्राफ, राइज और फॉल। यहाँ तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। किंजा, आर यू देयर? जी सर। आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। समझ भी सही से आ रही है? यस सर। ठीक है जी। जल्दी से छोटे से बुलेट पॉइंट्स में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कुछ नोट्स जेन में बिठा लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सक्सेसिव क्लासेस। जी बेटे। आप लिख नहीं रहे कुछ? बेटे कुछ लिख नहीं रहे हमदान? लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? जी। लिख रहा हूँ। अब हम इससे निकाल क्या सकते हैं? प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर जस्ट अ लिटिल सेकंड। मार्केटिंग वाले बहुत देर से तंग कर रहे थे, मैंने कहा जरा एक दफा उनकी तबीयत ठीक कर ही लें, हल्के से जुमले से हो जाती होती है। जी, मिसाल के तौर पे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास एक वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास एक इस तरह से एक ग्राफ बना हुआ है। जब हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा हमारे लिए? आप लोगों को ग्रीन कलर ठीक से नजर आ रहा है? जी बच्चों, ये एक मैंने रैंडमली एक कोई किसी भी किस्म की शेप हो सकती है, आई जस्ट ड्रॉन अ शेप। मसला यहाँ तक हो तो प्लीज बताइए। जी। एनी प्रॉब्लम सो फार? बेटा कुसैन मुसलसल ही ऐसा हो रहा है कि आप स्टार में मैथ का पेपर नहीं ना देना। बेटा इस तरह नहीं दिया जाना।
पहले बड़ा आप पास हो रहे हैं तो इस तरह आप पास हो जाएंगे। कौन आप में से लेट उठता है? आप, आपके अब्बू या आपका भाई? कहाँ से आते हो? स्कीम 3 से आते हो और रश होता है? किधर से आते हो? उत्तर है बाहर निकलो, सड़क पे इधर उधर कोई रश नहीं होता, घंटा पहले निकल आया करो। इस तरह क्या सीखोगे आप? हमें अपने वाई एक्सिस पे क्या बनाना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। ये बन ही तब सकता है इस तरह का ग्राफ जब आपके वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, और आपके एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू, इट कैन बी एनीथिंग, किसी भी किस्म की वैल्यू हो सकती है, क्लासेस हो। इस- मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएगा, और यहाँ पे इवेंट्स रेंज आ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं, when drawing a frequency polygon, we use midpoints of bars या क्लासेस। हम क्लासेस का कौन सा पॉइंट इस्तेमाल करते हैं? मिड पॉइंट। बेटे इमदान, आर वी क्लियर सो फार? लेकिन जब हम बना रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, व्हेन ड्राइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वी यूज अपर बाउंड्स ऑफ द क्लासेस। we'll get to an example in a little bit। छोटे से वक्फे में, हम थोड़ी सी टाइम में हम जरा देखेंगे कि ये कैसे होता है। अभी आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टेलिंग यू कि हम क्या क्या निकाल सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, सबसे पहली चीज, वी कैन फाइंड मीडियन। दूसरी चीज, इसको हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल। क्या कहते हैं? पेपर में यही चीजें निकालने के लिए आएंगी। तीसरी चीज, दे कैन आस्क यू टू फाइंड लोअर क्वार्टाइल। बेटे बिजनेस वाले बच्चे जरा मुझे बताइएगा, आप लोग जब भी किसी भी कंपनी का हिसाब किताब करते हैं तो कितनी देर के बिजनेस का हिसाब किताब करते हैं? 5 साल का, 10 साल का, 6 महीने का, 8 महीने? कितना? 1 साल का। शाबाश, कितनी देर का हिसाब करते हैं? और हम उसको कौन सा साल कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। क्या कहते हैं? वो कब से कब होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। कब से कब तक होता है? आपको सवाल आमतौर पे कैलेंडर ईयर के आते हैं, मुझे पता है, लेकिन असल में फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? बजट पास होता है ना 30 जून को, 1 जुलाई से
30 जून तक होता है फाइनेंशियल ईयर। यहां तक समझ आ गई मेरी बात? आगे चलते हैं। एक कंपनी है, हमने एक कंपनी शुरू की, उसमें हजारों लाखों लोगों ने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया, और उनको प्रॉफिट लॉस तो साल बाद ही पता लगना है। तो साल बाद वो इंतजार करें कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि बुरा परफॉर्म कर रही है, क्या करें? हाँ जी। ऑडिट पड़ा है अभी तक आपने कि नहीं? अच्छा, क्या करें फिर? देखो, एक तो तरीका ये है ना, जिसके साथ इन्वेस्ट किया वो कहता रहे भाई साल बाद पूछो मैनू, लगे रहो फिर साल तक। तो कंपनीज क्या करती हैं? कंपनी जनरेट करती हैं क्वार्टरली रिपोर्ट्स। कौन सी रिपोर्ट्स? साल के 4 हिस्से कर देती हैं, हर 3 महीने बाद रिपोर्ट जनरेट कर देती हैं। अब वो क्वार्टरली रिपोर्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके नहीं दे रही होती, लेकिन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का अप डाउन दिखा रही होती है, जिससे आपको पता लग रहा होता है आप कि कंपनी प्रॉफिट में जाना है। एक साल बाद साहब होगा तो प्रॉफिट में जाएगी क्या? अगली बात समझ आ गई? इसलिए क्वार्टाइल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अपर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल से क्या मुराद है? चौथे हिस्से। मीडियन क्या करता है? मिड निकालता है ना। मीडियन क्या करता है? मिड निकालता है। अपर क्वार्टाइल क्या करता है? आपको एक क्वार्टर की वैल्यूज निकाल के देता है। लोअर क्वार्टाइल क्या करता है? दूसरे क्वार्टर की वैल्यूज निकाल के देता है। लेकिन इसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है कि अपर क्वार्टाइल जो होता है वो आखिरी क्वार्टर की वैल्यूज निकाल के देता है, और लोअर क्वार्टाइल पहले क्वार्टर की वैल्यूज निकाल के देता है। मैं उसकी अभी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन फ्रीक्वेंसी के साथ आपको करके दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इनके कलर्स ही चेंज कर देने चाहिए समझाने के लिए। लेट्स यूज ऑरेंज फॉर, क्योंकि अभी डायग्राम के ऊपर मैं इनको आपको एक सामने एक्सप्लेन करूंगा। अपर क्वार्टाइल, ओहो आई जस्ट रिमेम्बर्ड, यहाँ पे भी तो ऑप्शन होती है कलर चेंज करने की। लेट्स यूज पिंक फॉर लोअर क्वार्टाइल। नंबर 4, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इंटर क्वार्टाइल रेंज। और इसका भी तो कलर चेंज होना चाहिए। लेट्स मेक इट ऑरेंज हो गया, पिंक ब्लू हमने यूज कर लिया है, हमने रेड नहीं यूज किया अभी तक, रेड यूज कर लेते हैं। एंड फाइनली एक और चीज होती है, एंड दैट इज परसेंटाइल। ये 5 चीजें हमारे सिलेबस में है, और पांचों चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं। मीडियन कैसे निकाला जाता है भाई? आप देख सकते हैं कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बन रही है भाई। यहां से मेरी फ्रीक्वेंसी शुरू हो रही है और वो जा रही है कहाँ तक भाई? यहाँ तक जा रही है। इज दैट राइट? मेरी जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो यहाँ से यहाँ तक जा रही हैं सर। यस और नो? कैसे पता है मुझे? भाई आप देख लें, ऐसे पता है मुझे कि मेरी जो वैल्यूज हैं वो सर यहाँ से लेके सर यहाँ तक है। सर ये देख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक है मेरे पास वैल्यूज। राइट? सही है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू होती है ना मीडियन। जरा ब्लू कलर के पेन से देखते हैं इसकी मिडिल वैल्यू कहाँ पे होगी भाई? क्या यही वो पॉइंट नहीं है जो इसका मीडियन बनेगा? अब अगर मेरे पास टोटल वैल्यूज हैं प्यारे बच्चों 50, कितनी वैल्यूज है? कितनी वैल्यूज है बेटे मेरे पास? 50 वैल्यूज है। कितनी वैल्यूज है?
तो मिडिल वाली वैल्यू कौन सी होगी? 25 और 26 के दरमियान वाली नहीं होगी? चलिए मैं ऑड नंबर ले लेता हूँ, मेरे पास 11 वैल्यूज हैं। कितनी वैल्यूज हैं? चार जो चाहिए। वेद साहब को फोन करो, वो भी आने वाले होंगे, तब तक दूसरा कुछ दो, वो एक्सटेंशन वगैरह कुछ दो। 11 वैल्यूज है मेरे पास टोटल, तो दरमियान वाली वैल्यू कौन सी होगी? पहली वैल्यू दरमियान वाली तो नहीं हो सकती, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी वैल्यू दरमियान वाली वैल्यू। सिक्स से पहले भी पांच वैल्यूज हैं और सिक्स के। अच्छा, तो ऐसे ही होगा ना, ये मैं मिटा दूंगा, इसलिए आप अगर लिख रहे हैं साथ तो आपको भी लिख, बल्कि मैं लिखी इसके साथ देता हूँ। वन टू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो भाई ये मेरा मीडियन आ रहा है। तो क्या मेरा मीडियन सिक्स है या मेरा मीडियन ये है? मीडियन एक्स होता है या सिक्स वैल्यू मेरा मीडियन है, या जो असल वैल्यू है वो मेरा मीडियन है? तो फिर इसका मतलब है मीडियन असल में कहाँ पे है? इस पॉइंट पे मीडियन है। दिस इज वेयर मीडियन लाइज। ये जो भी वैल्यू यहाँ पे है, ये जो पॉइंट है, दिस इज माई मीडियन। यहाँ तक प्रॉब्लम भी क्लियर? अच्छा जी। एक चीज और जरा साइड नोट पे ही रख लेते हैं। इन ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 वैल्यू। मीडियन क्या होता है? n+1/2 वैल्यू, राइट? हमारी वैल्यू या इवन, अगर टोटल अवेलेबल फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑड हो तो मिडिल वाली निकल आती है, और अगर इवन हो तो हम वो जो दरमियान वाली दो वैल्यूज होती हैं उनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, राइट? लेकिन इन केस ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन इज n/2 सिंपली। ऐसे में बस जो भी मिड में आ जाए वो निकाल लेना है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बच्चों? हम इन सबको अभी कैलकुलेट भी करके देखें सामने भाई। क्या है यार तू यार। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। मीडियन का पता लग गया बच्चों? यस। क्वार्टाइल क्या करेंगे? भाई क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल किस कलर का बनाया था हमने? ऑरेंज कलर का। जी, ये है हमारा अपर क्वार्टाइल। हमारी वैल्यूज के हमने करने हैं चार इससे, राइट? तो मेरी वैल्यू है, ये है मेरा, ये वाला पार्ट मुझे हेल्प करता है मीडियन आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ तकरीबन मिड पॉइंट बन रहा है अगला। ऊपर वाले दोनों हिस्सों में मिड पॉइंट यहाँ कहीं बन रहा है, राइट? तो ये वाली जो लाइन है मेरी, वो मुझे हेल्प करेगी किसमें? अपर क्वार्टाइल आइडेंटिफाई करने में। ये मेरे पास पॉइंट बनेगा प्यारे बच्चों, अपर क्वार्टाइल का। एक चीज सिर्फ चेक कर लो।
बस सॉरी, मैं बस यही चेक करना था। ये बेटे मेरे पास है अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल कैसे निकलेगा? अब यहाँ का मीडियन से नीचे जो हाफ है उसको यूज करते हुए, लोअर क्वार्टाइल उन्हें पिंक कलर से यूज किया था उसमें। ये बेटे मेरे पास क्या बन गया? सॉलिड लाइन चाहिए। ये प्यारे बच्चों मेरे पास आ गया लोअर क्वार्टाइल। सर, कोई प्रॉब्लम? तो मेरे पास जो रेंज है अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल की, वो क्या रेंज है सीबीआर बेटे? किससे हमने रेड से जाहिर किया इंटर क्वार्टाइल रेंज को? इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। यानी हमारी वो जो रेंज है इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो क्या है प्यारे बच्चों? वो है जी ये। अब रहेगी परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है बेटे? क्वार्टाइल में हमने क्या किया था, डेटा के कितने हिस्से किए थे? चार। कितने हिस्से किए थे? अपर क्वार्टाइल समझ गया ना? अपर वाले क्वार्टर को देखा जाए तो उसकी जहाँ पे बाउंड्री है वो अपर क्वार्टाइल है। मीडियन मिड वाला पॉइंट है। लोअर क्वार्टाइल नीचे वाले पार्ट को देखा हमने, तो बोलो अब इसको अपर और लोअर किस लिए कहते हैं ये आपको पता लगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉलीगॉन ऊपर की तरफ ही जाना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा ऊपर की तरफ ही जानी है, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी ऐड करते जा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है? ऐड होती जा रही, कभी भी नीचे की तरफ ये हो ही नहीं सकती। इसलिए आपकी जो लेफ्ट वाला क्वार्टाइल है, जो पहला क्वार्टाइल है, वो हमेशा फिगर में लोअर पॉइंट पे बनेगा। जो मिड पॉइंट है वो उसके बाद बनेगा। और जो तीसरा क्वार्टाइल है वो हमेशा उससे ऊपर बन रहा होगा। डायग्राम में ये नजर आ रहा होगा। इसलिए इनको अपर और लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। दरमियान की रेंज आपको पता लग गई क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है अपर क्वार्टाइल से लोअर क्वार्टाइल। इसमें हमने डेटा को कितने हिस्सों में तोड़ा है? साहिल, कितने हिस्सों में डेटा को तोड़ा है इसमें? चार में बेटे। कितने हिस्सों में? चार। क्वार्टाइल लफ्ज का मतलब ही क्या है? परसेंटाइल क्या होता है बेटे? परसेंटाइल का मतलब होता है आपने इसको 100 हिस्सों में तोड़ देना। कितने हिस्सों में तोड़ देना? तो परसेंटाइल का हमेशा एक ही फॉर्मूला हर जगह इस्तेमाल होता है, और हम भी वही फॉर्मूले के तहत इसको सॉल्व कर लेंगे। और क्या सिलेबस में? एक सेकंड, जरा सिलेबस को हल्का सी नजर मार लूं, तो सिलेबस में क्या है आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, लेकिन एक दफा बस देख लूं। जी, परसेंटाइल है, इसके बाद स्कैटर्ड ग्राफ है, वो भी बना के दिखाता हूँ, पहले इसकी एग्जांपल सॉल्व कर ले। परसेंटाइल का फॉर्मूला हमारे पास हमेशा क्या लिखा जाता है? मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ और उसी परसेंटाइल के नीचे लिख देता हूँ। हमें हमेशा कहा जाता है, मिसाल के तौर पे, 50th परसेंटाइल निकालो, 70th परसेंटाइल निकालो, 90th परसेंटाइल निकालो। तो हमने क्या करना होता है हमेशा? अब आपको पता लगे लफ्ज परसेंटाइल का क्या मतलब है, 100 का कोई ताल्लुक है। तो हमने क्या करना होता है? देखो, किसी बच्चे के अगर 90% मार्क्स आए हैं ना, मैं पहले इस बात को भी डिस्क्राइब कर देता हूँ, यहीं पे डिस्क्राइब कर देता हूँ।
हम्म, चल जा भाई, क्यों क्लास खराब करा रहा है हमारी? क्या हो गया इसकी? एक सेकंड यार, पेंसिल डिस्कनेक्ट होगी, मैं दोबारा से जल्दी से कनेक्ट कर लूंगा इसे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, तो वापस कनेक्ट कर लो पेंसिल को। उससे बैटरी भी डाउन हो गई। काम पे ध्यान दो बेटा। तो परसेंटाइल का फॉर्मूला होता है n × k/100। नजर आ गया जी आपको सामने? यहीं पे हम लिख लेते हैं जी, परसेंटाइल और परसेंटेज में फर्क क्या होता है। परसेंटेज वर्ड लिख लेते हैं। वो बकर आप फिर किसी से बातें कर रहे हैं? परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल। टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 200। टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 50। 90% marks means 180 marks. 90th percentile marks means, कौन बोल रहा है? क्या तकलीफ है अभी? क्यों बोल रहे हो? 19th percentile marks means the student got more marks than 48 kids. आप गौर करें तो ये हमारी वैल्यू जो है ये एक्स है, और ये हमारी वैल्यू एफ। जी प्यारे बच्चों, एनी प्रॉब्लम सो फार? तो मसला यहाँ तक? कोई इशू? दूसरी वाली बात, 90th परसेंटाइल का मतलब है 90% बच्चों से ज्यादा नंबर आ सकते हैं। 50 का 90% 48 होता है ना, तो 48 बच्चों से ज्यादा नंबर आ सकते हैं। ठीक है, नो मैटर व्हाट द डेटा इज। मैंने एक टेस्ट दिया, हमें एक टेस्ट देना पड़ता था। आपने अगर एमफिल पीएचडी में दाखिला लेना है तो एक टेस्ट होता है, गैट टेस्ट उसको कहते हैं। कुछ पूछना है? GAT, गैट टेस्ट। बल्कि उसको छोड़े, नेट टेस्ट मैंने दिया जी। हम जब स्कूल कॉलेज में थे तो हमें कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, यानी ए लेवल करने के लिए या एफएससी करने के लिए, अगर आपने मैट्रिक को या ओ लेवल के बाद, यार सॉरी यार, एक मिनट में क्लास रोक लूं। सॉरी जी, वो सलार ने करेक्शन कराई है कि 90% इसका 50 का 48 थोड़ी होता है, तो 45 होता है। जी मेरे जेहन में, मैं लिख 90 रहा था, जेहन में 99 चल रहा था, 45 होता। फिर अब तेरी बारी है। यहाँ तक को प्रॉब्लम प्यारे बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक कॉन्सेप्ट? अब जरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक मेरे पास एक्सरसाइज है, मैं इसको पहले इसके ऊपर बनाऊंगा, फिर मैं कोशिश करता हूँ अगर इसके ऊपर समझ ना आई तो मैंने इसका प्रिंट आउट इस पेज का निकाला हुआ है, मैं इसको पेंसिल से आपके सामने बना के, अभी तो मैं देखें इलेक्ट्रॉनिकली बना रहा हूँ ना, तो ज्यादा आपको ना पता लगेगा सर करेक्ट कैसे बनानी है, तो मैं पेंसिल से बना के साथ दिखाता हूँ। ठीक है?
पहले इसकी वैल्यू ले लेते हैं, आपको वैल्यू लेनी प्लॉट करनी सिखा दूं। हमारे पास देखिए क्लासेस क्या है, 50 से 60 है। कहाँ से कहाँ तक है, 50 से। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की 12। क्या वैल्यू है, तो मुझे जरा टेबल अपना अंडरस्टैंड करना आना चाहिए ना। मैंने ये कहा था कौन सा बाउंड लेना है, अपर बाउंड, मिड बाउंड नहीं लेना। अब क्या लेना है, तो मुझे 60 के ऊपर प्लॉट करना है। किसके ऊपर प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी हुई है बाई चांस। क्या बनी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही बनी हुई है। और मुझे कहा गया कि जरा फ्रीक्वेंसी ग्राफ तो बनाओ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ तो बनाओ। 12, ये बेटे 20 है, तो इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि ये 10 है। तो ये क्या होगा, 2 4 6 8 10 ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है 12 यहाँ पे होगा ना। तो मेरा पहला पॉइंट आगे लगता है यहाँ पर। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, व्यू ऑल क्लियर, हाँ जी। किसकी रेंज दी हुई है, किसकी रेंज दी, हाँ रेंज दी है फिर। बेटे मैं, मेरा ख्याल है कि मैं कोई 5 दफा अभी बोल चुका हूँ, मैं फिर एक दफा बोल देता हूँ। मैंने कहा है जनाब अपर बाउंड के हिसाब से लेना है, मिड पॉइंट नहीं लेना, क्लास कम्युलेटिव बना रहे हैं। तो 50 और 60 में से अपर बाउंड कौन सा होता है। ठीक, तो उसके हिसाब मैं 60, आप देखा नहीं मैंने 60 के हिसाब से बनाया। ठीक है, अगला क्या है जी, 42। 42 किसके लिए था, 70 तक के लिए। फिर से 42 कहाँ पे बनेगा, आई थिंक दिस इज वेयर 42 शुड फॉर्म, राइट। फिर उसके बाद जनाब तीसरा क्या है मेरे पास, 54। 54 किसके ऊपर है जी, 80 के ऊपर। मेरा ख्याल है 54 मेरे पास बनता है 40 है। तो यहाँ 50 है, यहाँ 54 बनता है शायद। फिर उसके बाद जनाब हमारे पास क्या है, 90 57, 90 और 57, ये 54 था, 56 है, ये मेरा ख्याल 57 बनता है मेरे पास। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी, 100 पे जाता है तो 59 हो जाता है जी, 100 है जी तो 59 हो गया है। आई थिंक दिस इज वेयर 59 इज। एंड फाइनली मेरे पास 60 हो जाता है, कहाँ पे, 110 पे जाके। आई थिंक दिस इज 60। अब ये कैसी लाइन बनी होगी, तो फोर्स ये मुझे 0 से स्टार्ट करनी है। यकीनन आपको पता नहीं लगा होगा कि मैं पेपर पे कैसे ये बनाऊंगा। मैं अभी ये भी समझाऊंगा कि पेपर पे कैसे बनाना है। कुछ इस किस्म की ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन रही। पेपर पे कैसे बनाना है उसके लिए मैं 1 मिनट फिर रिकॉर्डिंग रोकता हूँ और आपको पेंसिल से यही काम करके दिखाता हूँ। जी जनाब, हम देख रहे हैं जी पेपर में ये स्मूथ कर्व कैसे बनानी है। पेपर में ये स्मूथ कर्व पॉइंट्स प्लॉटेड है, मुझे नजर आ रहे हैं। आई होप आपको भी सारे पॉइंट्स प्लॉटेड नजर आ रहे हो, ये उन्हें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के पॉइंट्स बनाए हैं। जी बेटा, सारे पॉइंट्स विजिबल है। आई एम सॉरी फॉर के अनस्टेबल वीडियो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ इस वजह से। बेटा आप खामोशी से जरा इधर ही तवज्जो करें प्लीज। बनाना कैसे है, 0 से स्टार्ट करना है। प्लीज आपने देखना ये है कि एक तो ये बात देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से पकड़ के नहीं ये काम होता पेंसिल। ये थोड़ा सा ग्रिप, इसको थोड़ा पीछे रखना। हम अब ड्रॉ कर रहे हैं कुछ। और ये जो आपकी रिस्ट है ना, ये जो रिस्ट, मैं घड़ी पहन के आया होता तो कितना मजा आता है ना, शो बजती। लेकिन वो तो उल्टे हाथ में पहननी थी मैंने, मेरा सीधा हाथ है। एनीवेज, ये जो रिस्ट है इसको आपने लॉक करना है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं लड़के, आप में से कुछ होता है ना, रिस्ट लॉक करके मारे वो तो कितनी जोर से फुल हो जाता है। रिस्ट लॉक करके बॉल करानी फास्ट में, पता है ना, उससे जरा बाउंस ज्यादा आता है। और रिस्ट को लॉक करना है, रिस्ट नहीं लानी, सिर्फ आपका हाथ मूव करना। सिर्फ क्या होना है, हाथ मूव करना। कैसे होना जनाब ये, भाई ये देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। अब तो इसको ओपन भी किया जा सकता है ना पेज को।
ये मैं क्या कर रहा हूँ, रेजर है ना मेरे पास, आप देख रहे हैं, ये मैं ऐसा नहीं कर रहा कि एक ही लाइन सीधी बना रहा हूँ, और लाइट लाइट हैंड से बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी अभी तक बिल्कुल ठीक जब तक नहीं बनेगी। आप देख रहे हैं मेरी रिस्ट लॉक्ड है। आई एम ट्राइंग टू, अब मैं खुद भी कैमरे में से देख के बना रहा हूँ, मैं पेज पे नहीं देख रहा। ये देखें, हर एक पॉइंट मैंने अपनी रिस्ट को नहीं देखे कहीं मूव कर रहा, कहीं एडजस्ट करना पड़ता है कर सकता हूँ, लेकिन मुराद ये कि रिस्ट ऐसे नहीं हाथ मेरा जा रहा, जहां भी हाथ रखा हुआ है मेरा हाथ वहीं पे रुका हुआ है। भाई बिलाज साहब, सर, तवज्जो। अब आपको पता लगा होगा मोंटेसरी वाली टीचर की गौर से बात सुनते हैं, आज ओ लेवल में काम आती है। दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी फॉर मी। मैंने हाथ को एडजस्ट किया, रीपोजिशन किया है, लेकिन मेरा रिस्ट देख रहे हैं लॉक्ड है, मेरा सिर्फ हाथ मूव कर रहा है। जब भी आप ऐसे बनाएंगे ना बेटे लाइन, कभी भी गलती का इम्कान। अब आप सोचेंगे ये तो सर बड़ी मोटी सी लाइन बन गई, अब क्या करें। तो प्यारे बेटे, जब ये आपको एक एक लाइन आपके सामने आ गई, जिसमें आपको पता लग रहा है कि ये मेरी अप्रोक्सीमेटली मेरी लाइन क्या बनती है, तो आप क्या करेंगे, जब ये बन चुकी, अब आप इसको दरमियान से सिंगल स्ट्रोक के साथ डार्क करेंगे, और इरेजर के साथ आप इसके इर्द गिर्द जो एक्स्ट्रा लाइनें बनी हुई हैं उनको रिमूव कर देंगे। ये बिल्कुल स्मूथ आनी चाहिए। ओ, मेरे ना असल में नीचे रजिस्टर नहीं पड़ा और डेस्क है, इसलिए थोड़ी सी खराब हुई है, लेकिन मैंने फिर उसको रिकवर भी कर लिया। ये जो, जब मैं इसके ऊपर लाइट सी इरेजर फेरूंगा, डार्क लाइन के अलावा बाकी पार्ट मेरा मिट जाएगा, एंड दैट विल बी माई इरेजर। दिखाएं, इसी के पीछे लगी हुई है ना इरेजर। और इस वीडियो के लिए हमें स्पॉन्सर किया है हरम ने, क्योंकि पेंसिल और इरेजर उसकी है। अच्छा, रीम ने, क्योंकि पेंसिल इरेजर उसकी है। आपको पता लग गया ना स्पॉन्सरशिप से क्या मुराद होता है। ये जनाब मैंने लाइट लाइट से इसके ऊपर इरेजर फेरी ताकि लाइट लाइट वाला पार्ट निकल जाए, एंड देन मैं एक दफा फिर से भी इसको, अगर मेरी कहीं से लाइन मिटती नजर आ रही है, आई कैन डार्कन इट एट दैट पॉइंट, एंड दैट इज हाउ यू ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। याद हो कंफ्यूजन बेटा, स्पॉन्सरशिप में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। और ये हमारा भाई साहब गायब होने वाले हैं, इससे पहले कि ये गायब हों, हमारा आईपैड हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। सो वे बैक बेटे। कहता है जी मीडियन फाइंड करें। मीडियन क्या होता है, आपको मैंने बताया था, n/2 निकालना। आपने क्या निकालना, n/, हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी निकली है, 60। 60/2 क्या आंसर आता है, 30। क्या ये आपकी बेटा मीडियन है, इज 30 योर मीडियन, नो, 30 इज नॉट योर मीडियन। 30 is not median, it will lead to median।
ये तो पोजीशन है सिंपली, कैसे मीडियन को लीड करेगा भाई? हम यहां से जाएंगे इधर, ये हमारा भाई साहब मीडियन बन गया। इट इज सेफ टू से कि मेरा मीडियन है 60, क्या है जनाब? 50 से 60, 65, 66 इज माई मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू 60, कोई कंफ्यूजन? 66 मिलीमीटर ऑफ कोर्स, ये डायमीटर निकाला रेंजेस का। अपर क्वार्टाइल निकालना जी। अपर क्वार्टाइल कैसे निकालना भाई हमने? अपर क्वार्टाइल कैसे निकालना जी? अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल के लिए कितने हिस्से करने जनाब? अपर क्वार्टाइल के हमने 4 हिस्से करने। और अपर क्वार्टाइल के जब 4 हिस्से करने हैं, यानी जो भी हमारे पास एन है उसको डिवाइड करना है जब हमने 4 पे, तो कौन सा पार्ट लेना है? फर्स्ट पार्ट लेना है कि थर्ड पार्ट लेना है? तो 3/4 एन होता। ठीक है जनाब। तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 3 टाइम्स 60/4, विच इज 180/4, विच इज 45। क्या है जनाब? अब क्या 45 हमारा मीडियन है, अपर क्वार्टाइल है? नो, 45 इज नॉट अपर क्वार्टाइल, बट लीड्स टू इट। कैसे 45 ढूंढ लेते हैं जी? आई थिंक दिस इज वेयर 45 इज। प्यारे बेटे, जैसे मीडियन हाफ करता है, क्वार्टाइल क्या करता है? 4 टुकड़े करता है। अपर क्वार्टाइल, किसी के भी 4 टुकड़े करने हो 4 पे डिवाइड करते हैं ना। अपर क्वार्टाइल तीसरा हिस्सा होता है, लोअर क्वार्टाइल पहला हिस्सा होता है। ठीक है, यहां तक प्रॉब्लम? तो आप 60 के वैसे ही मेंटली 4 हिस्से कर लें, 60 के 15 15 15 का एक हिस्सा बनेगा, तो 15 3 आर 45। लेकिन अभी मेरा फोकस मेथड समझाने पे है। तो अपर क्वार्टाइल की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? ये आ रही है जी 71.5। क्या आंसर आ रहा है जी? 71.5। लोअर क्वार्टाइल कैसे निकलेगा अभी? लोअर क्वार्टाइल निकलेगा 1/4 एन से, विच इज 60/4, विच इज 15, विच इज नॉट लोअर क्वार्टाइल, बट लीड्स टू इट। ये लोअर क्वार्टाइल नहीं है, बल्कि लोअर क्वार्टाइल तक हमें पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है भाई? इसके लिए कलर यूज कर लेते हैं हम, गुलाबी। और 15 कहाँ पे था जी हमारे पास? 0 से 10 है, तो इनका मिड होगा जी 15। ये लोअर क्वार्टाइल क्या बन गया हमारे पास बेटे? 61। क्या बन गया जी? जी, को मसला, कोई कंफ्यूजन? क्लियर? अच्छा जी, उन्होंने क्वार्टाइल्स निकाल लिए हैं। क्या ये काफी है? क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल भी इधर ही निकाल लेते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज एटलीस्ट यहाँ पे निकाल देते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। और अपर क्वार्टाइल क्या निकला था बेटे? क्या निकला था अपर क्वार्टाइल? 71.5। ओए, अब्दुल्ला भी है आज? तू किधर था पिछले 3 दिन से भाई? तो बुखार में फोन बंद हो जाते हैं? क्या बिजली को भी बुखार हुआ था घर के चार्जर बंद हो गए थे? फोन नहीं चुके यार। मुझे पता तो लगे किस अस्पताल आना है, किस कब्रिस्तान जाना है। -61। आंसर क्या है जनाब हमारे पास? 10.5। कोई कंफ्यूजन जनाब? और ये भी ऑफ कोर्स आंसर मिलीमीटर है। तो बाकी वर्कशीट से आप परसेंटाइल भी फाइंड कर सकते हैं। यू कैन फाइंड मोर थिंग्स अबाउट इट। एक टॉपिक रह गया स्टैटिस्टिक्स में। रात में 2 घंटे सोया नहीं हूँ, दिमाग में यही प्लानिंग करता रहूं कि कैसे आज के दिन में स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन नहीं हुआ, अभी भी एक छोटा सा टॉपिक रह गया इसमें से। तो कल इंशाल्लाह स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर खत्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर मैथ्स टुडे। जी। जी।